Hi guys, this is Huma Qureshi and you're watching me on Digital Commentary. हम आपसे एक परमिशन लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल लीजिए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में जो पहले शब्द मैंने बोले वो पूछना चाहिए आपको, परमिशन लेनी चाहिए। जब हमने वो सीन किया, अगर मैं आपको बताऊंगी कि सेट पे हो क्या रहा था, आप हंसोगे। बताओ। बिहार से यार कुछ एक स्पेशल पुराने जन्म का कनेक्शन है, क्योंकि जो मैं बिहार पे काम करती हूँ सुपरहिट हो जाता है। गैंग्स वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। महारानी ने मेरे करियर को एक नया मोड़ दे दिया। तो वासन ने मुझे मना कर दिया कि नहीं तुमको मैं कास्ट नहीं कर सकता, मुझे यू आर टू गोरी। मैंने उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, मैं कुछ इतना कलर डार्क कर लेती हूँ और दांत ऐसा कर लेती हूँ और कुछ आईब्रो को कर लेती हूँ, बट ही रिजेक्टेड मी। बेसिकली आप जूही अधिकारी के किरदार में दिख रही हैं इसमें। जूही जो है वो बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सवाल पूछते हैं, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशनलिस्ट। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू डिजिटल कमेंट्री। और आज हमारे साथ है हुमा कुरैशी मैम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे सर? बहुत बहुत बढ़िया। आप तो इस इंटरव्यू से पहले आपने कितने इंटरव्यूज़ किए हैं? 2-3 दिन में? 25 इंटरव्यू करने के बाद भी ये बता रही हैं कि ये बहुत अच्छी हैं। पता नहीं ये कितना सच है कितना मिथ्या। तो इससे पहले कि मिथ्या 2 पे बातचीत हो, हम आपसे एक परमिशन लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल लीजिए। तो मैं दर्शकों को मिथ्या 1 का थोड़ा सा प्रीकैप देना चाहता हूँ कि मिथ्या 1 में क्या हुआ था। तो बेसिकली आप जूही अधिकारी के किरदार में दिख रही हैं इसमें। आप एक प्रोफेसर हैं जो इवेंचुअली एक राइटर बनना चाहती हैं। अब सीजन 2 का जब ट्रेलर आता है तो उसमें ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि इस बार जो है जूही जो है वो बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले रही हैं। तो क्या मतलब कैसा ऑडियंस को क्या मिलने नहीं, वाला है मिथ्या सीजन 2 2 में तो ये हुआ ना कि जूही ने एक किताब लिखी जो सीजन 1 के एंड में लिखती है, धुन जिसका नाम होता है, और अब वो किताब जो है एक बहुत अहम मुद्दा बन चुकी है, बिकॉज अब जूही पे इल्जाम है कि उसने चीटिंग किया, उसने प्लेजरिज्म किया है। और एक नया कैरेक्टर जो नवीन प्ले करे उनके थ्रू ये आता है, और रिया जो है ऑफ कोर्स उनको लगता है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं कि नहीं, कि उनके दिमाग का फितूर है कि वाकई ऐसा है। एंड ऑफ कोर्स चीज़ें हो रही हैं और क्राइम हो रहा है, तो कौन कर रहा है? कोई तो करवा रहा है ये। तो आई थिंक ये पूरी एक मिथ्या का डार्कर चैप्टर इन सब चीज़ों पे टच अपॉन करता है। और डू और डाई वाली भी स्थिति है कि बिल्कुल, आई थिंक जब आपके घर पे आपके अपनों पे बात बनाती है तो डू और डाई ही होता है। यू नो, आर्या पार, फ्लाइट ऑफ रीज। तो वहीं जूही अपने आप को उस कश्मकश में पाती है कि जो मेरे वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, मैं उन तक सीमित रहूं कि क्या मैं उनको तोड़ के जो इंसान लगातार मुझे, मेरी फैमिली को अटैक कर रहा है, मैं उससे अपने आप को डिफेंड करूं। इसमें आप एक प्रोफेसर हैं जो कि हिंदी पढ़ाती हैं जी। और इसमें जिक्र होता है, केदारनाथ सिंह का जिक्र होता है और भी साहित्यकारों का जिक्र होता है। आप हिंदी के किन पोएट्स और राइटर्स को ज़्यादा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, अच्छा। टू बी फेयर, और बहुत गलत बात है, मुझे ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत हमारी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है और बहुत कमाल का लिटरेचर है हमारे देश का जो सबको पढ़ना चाहिए। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम वो जनरेशन है जो मतलब थोड़ा अंग्रेज़ी में ज़्यादा सोचती है, क्योंकि एजुकेशन वैसे हुई है। तो मैं पढ़ लेती हूँ देवनागरी बहुत अच्छे तरीके से, ज़बान भी साफ़ है, बट मेरे साथ वही है कि हिंदी मतलब मैं बोल लेती हूँ अच्छी, पढ़ लेती हूँ अच्छी, बट लगातार मुसलसल हिंदी पढ़ने का मतलब वो जो डिसिप्लिन है वो हो नहीं पाता है। तो प्रिपरेशन कुछ तो होता होगा ना एज एन एक्टर की। अब जैसे कि अभी ये वाला रोल है, या जैसे महारानी आपने किया था। मेरा प्रेपरेशन ना, तो आई टेल यू हाउ आई अप्रोच समथिंग। एक तो आप स्क्रिप्ट पढ़ो, सारे सवाल स्क्रिप्ट में लिखे होते हैं। दूसरा आपका डायरेक्टर होता है। इसमें हमारे बहुत बखूबी डायरेक्टर हैं, कपिल शर्मा नाम, कपिल शर्मा करके। वो कॉमेडियन कपिल शर्मा नहीं है, ये मैं बता दूं। बहुत लोग वो डाउट करते कि अरे वाह, कपिल सर ये भी कर रहे हैं। मैंने कहा बन गए वो। हाँ, कपिल इज अ वेरी डियर फ्रेंड, वेरी वेरी टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग, और वो जो भी करते हैं उसमें मतलब यू नो वो अच्छा ही करते हैं, चाहे एक्टिंग हो या कॉमेडी हो या किसी का इंटरव्यू करना हो। और फिर आप बट अभी तक वो डायरेक्टर, आप उनको रोस्ट भी करती हैं। अब वो हमारा एक बन गया है वो। बट नहीं, वो हमेशा जब भी आप उनके शो में जाते हो तो बहुत प्यार, बहुत इज्जत मिलती है, तो अच्छा लगता है। एंड रियली ही हैज रीडिफाइंड कॉमेडी। बट आई डोंट नो मैं उनकी प्रमोशन क्यों कर रही हूँ। नहीं, कपिल शर्मा जो हमारे डायरेक्टर हैं वो वाले कपिल नहीं, वो दूसरे कपिल हैं, और वो भी बहुत कमाल के इंसान है। उन्होंने काफ़ी बहुत बढ़िया काम किया इससे पहले। आपने शायद आर्या देखा होगा उनका डायरेक्टोरियल काम। उसके अलावा यू नो ही इज़ ऑल्सो जो राकेश शर्मा जो एस्ट्रोनॉट हैं, उनके बेटे हैं।
अच्छा, like okay. yeah, so it's quite he's a very interesting guy. I wish he was there, उनका आज शायद उनको आना था, वो कहीं रह गए। तो हाँ, तो अब मेरे कहने का मतलब कि डायरेक्टर से बात करो, क्योंकि डायरेक्टर ने जो टाइम स्पेंड किया है राइटर्स के साथ, एक कैरेक्टर बनाया है। कभी कभी क्या होता है, यू नो, आई डोंट वांट कि मेरी ओवर प्रेपरेशन जो थॉट है डायरेक्टर की उससे कहीं अलग चली जाए, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ों में ना ये फिर एक टेंशन हो जाती है। तो आई हैव टू बी लाइक, अच्छा आप क्या बनाना चाहते हो, आप ये क्या दिखाना चाहते हो, उस पर सारे जवाब हैं, एंड देन आई जस्ट ट्राई एंड मोल्ड माई सेल्फ इनटू दैट। ओके। सीजन 1 रोहन सिप्पी सर ने डायरेक्ट किया था। सीजन 1 रोहन ने किया था, who's also very very good and we missed him on this one, but couple was also lovely। और मुश्किल था उनके लिए भी, क्योंकि एक मंजी हुई टीम जब एक साथ काम कर रही होती है, उसमें नए इंसान को एज ए डायरेक्टर आना यू नो मुश्किल होता है, बट आई थिंक ही वाज रियली गुड। ओके ओके। तो मिथ्या के बारे में तो हम लोगों ने बातचीत कर ली, और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है ना कि गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद से अब तक करीब 12 साल हो गए हैं। 2012 में फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर, और अभी कुछ देर पहले माहौल बनाने के लिए मैंने परमिशन वर्ड यूज़ किया था। तो अगर इतिहास मुझे माफ़ नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ और उस सीन का जिक्र ना हो, 12 साल के बाद भी मीम वर्ल्ड में वो सीन कल्ट माना जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सवाल पूछते हैं, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशनलिस्ट। अच्छा कि लास्ट इंटरव्यू रखा, तो यू केप्ट इट, मेरा मूड अच्छा हो बेसिकली। हाँ, मैं खुशी खुशी जाऊँ। हाँ, तो इसी बात पे परमिशन वाले सीन की बात कीजिए, क्योंकि आपने बहुत जगह बोल रखा है कि ये सीन कैसे क्या हुआ नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 12 साल के बाद भी जब लोग शेयर कर रहे हैं, इस पे मीम्स बन रही है, अभी तो मैं देख रहा हूँ पॉलिटिकल जोक्स भी उस पे भी परमिशन है कि आपको परमिशन लेना चाहिए था। करेक्ट करेक्ट। हाँ, वो पॉपुलर कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। पता नहीं यार कैसे हो गया बस। कोई ऐसे साइंस नहीं थी, कोई ऐसे था नहीं कि मतलब कोई डायलॉग बनने वाला है या कोई मीम बनने वाला है, आप कुछ बोल देते हो। अब जैसे शोले का डायलॉग, कितने आदमी थे, कोई डायलॉग थोड़ी है, मतलब कितने आदमी, तो नॉर्मल सी बात है भाई, कितने आदमी थे, क्या हुआ, वो वैसी ही बात है कि परमिशन लेना चाहिए। इट्स नॉट अ वेरी महान डायलॉग ऐसे कोई, मतलब बट हाँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, जिस मोड पे कहा गया, मुझे बस अच्छा ये लगता है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में जो पहले शब्द मैंने बोले एवर, उस परमिशन तो लेना चाहिए। तो आई थिंक वो, अब मैं जब सोचती हूँ, जैसे रोंगटे खड़े होते हैं कि आपको अकल भी नहीं होती कभी कभी, आप ये चीज़ें प्लान नहीं कर सकते हो, बट शायद कोई ऊपर आपकी किस्मत लिख रहा है जो शायद आपसे बेहतर समझता है, एंड मे बी इन अ वे वो डायलॉग ने मेरे करियर को एक दिशा दी, एक वो दी जो मैं सिर्फ अब उसे फॉलो कर रही हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू ओवर थिंक इट। पार्ट 1 में मेरे को याद है एक सीन है आपका, सलाम इश्क मेरी जान, वो चल रहा होता है और आप चश्मा पहने हुए होते हो, चश्मा आप उतारते हो, उधर फिर नवाज जो है वो कट टू कट है, मतलब बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। बट सेकंड पार्ट जब आता है तब उसमें आपका कैरेक्टर अलग लेवल पे फटता है। फिर वो करण अर्जुन वाला सीन हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बाय द वे करण अर्जुन फिर से रिलीज हो रही है, पता है आपको? आप जा रही हैं देखने? अब बिल्कुल चले जाएंगे पॉपकॉर्न के साथ। तो उसमें आप नवाज की प्रेमिका बनी हुई हैं, ठीक है, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो एक गाना है, फ्रस्टियाओ नहीं मोड़ा, नर्वसाओ नहीं मोड़ा, उस गाने में ना आपके कैरेक्टर में ना माँ वाली बात दिखती है। वहाँ पे वो प्रेमिका वाली चीज़ें नहीं दिखती, वहाँ पर दिखता है कि ये इंसान अकेला है लाइफ में और अब आप माँ के रोल में आ गए हो। तो ये कहीं आपके दिमाग में था कि उस तरह से इसको पोर्ट्रे करना है, या इंटरनेट पे ये चीज़ें बाद में दर्शकों ने उठा ली है? यार पता है क्या होता है, वही ना, आर्ट एक इतनी कमाल की चीज़ होती है। आप सिर्फ एज एन आर्टिस्ट कोई चीज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ वो एज एन आर्टिस्ट आप प्लान नहीं कर सकते। जब हमने वो सीन किया, अगर मैं आपको बताऊंगी कि सेट पे हो क्या रहा था, आप हंसोगे। बताओ। तो उस दिन जो थी मेरी तबीयत खराब, और मैं सुबह आई और सबने मेरी शक्ल देखी तो बोला कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ और तुम्हारा शॉट हम लंच के बाद लगाएंगे। थोड़ा 1-8 घंटे अर्ली मॉर्निंग शॉट प्लान था। तो पहले मैं जाके सो गई थोड़ी देर, क्योंकि शक्ल वक्ल ना पूरी जो काम नज़ला वज़ला को शक्ल वक्ल सूजी हुई थी मेरी। फिर मैं उठी। अच्छा, फिर मुझसे उन्होंने किया धोखा मेरे साथ। अच्छा। उन्होंने बोला ये लिपसिंग गाना है, तुम्हारे साथ शूट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो गाना हम बाद में डालेंगे, अभी तुम ये लाइन याद करके सिर्फ गा दो। गाना भी तैयार नहीं हुआ है, स्नेहा बना के भेजेगी, और है गाना, मतलब स्नेहा ने बनाया भी है गाना, बट तो ये तुम गा दो। तो मैंने कहा ठीक है, अब आपकी पहली पिक्चर है, आप ट्रस्टिंग हो, जो बोल दिया डायरेक्टर ने आप कर देते हो। अब मैं वो गाना गा रही हूँ और मैं फुल एकदम शिद्दत से गा रही हूँ, जो एक्चुअली फनी भी है, सीरियस भी है,
ये वाली क्वालिटी भी है, बट बाद में जब मैंने देखा एंड आई रिमेम्बर I think Kalki was also there on set that day. She was there visiting and she was like, I was crying also and laughing also while watching this scene. So I don't know. I think I did not imagine कि इतने सालों बाद कोई मुझे ये वाली एक ऑब्जर्वेशन देगा उस सीन को लेके, क्योंकि आपने वो सीन खेला और आप चले गए और आप भूल गए. एंड जनरली विद गैंग्स ऑफ वासेपुर वो आई डोंट थिंक उस वक्त मुझे भी समझ थी कि हम क्या बना रहे हैं. वो आप जब बाद में देखते हो तो आप बोलते हो अच्छा ये हो रहा था, यू नो. बट आई थिंक वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग समथिंग बहुत ही ऑनेस्टी से कि अच्छा ये करना है तो इसको दिल से करते हैं. अब इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा या आपको क्या लगेगा, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली देखो मोहब्बत जो चीज़ होती है, जो प्यार एक चीज़ होती है, of course there's flirting and there's coyness and there's shyness and there's wooing and there's all of that, but जब एक when a man and a woman they actually come into a relationship, कुछ time बाद there's a lot of protection, there's a lot of care, there's a lot of concern. वो एक natural progression. Even a man, the way he takes care of a woman, you know, it's almost like he's taking care of a little girl or a child. तो वो एक चीज़ आ जाती है. But I don't think आप ऐसे सोच के कि मैं इसे ऐसे play करूँगी, कभी आप उसमें ना वो क्राफ्ट दिखने लगता है आपका. एंड आई डोंट थिंक एटलीस्ट आई तो डिडंट हैव द क्राफ्ट. अभी तो शायद मे बी फिर भी शायद थोड़ा बहुत क्राफ्ट आ गया, उस वक्त तो क्राफ्ट की समझ ही नहीं थी. हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं कि ये गाना ना अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल गाना है. अब गाने के बोल क्या हैं? जो भी रॉन्गवा है उसे सेट राइटवा करो जी, नहीं लूजिए जी होप थोड़ी फाइटवा करो जी. करेक्ट. इंस्पिरेशनल यही है ना ये. करेक्ट है. ओके करेक्ट है. तो अब गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी आगे बढ़ जाते हैं. अच्छा क्या है ना कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मेरे को वो पूरी पृष्ठभूमि पता है कि क्या चीज़ें हुई थी. और राबड़ी देवी, लालू यादव, इनके लाइफ से कहीं ना कहीं एक कुछ इंस्पायर थे. तो जिस तरह से आपने उसको पोर्ट्रे किया ना, थैंक यू, महारानी को, महारानी के बारे में क्या आपको जब ये आया था तो? महारानी चेंज माय लाइफ. अगर गैंग्स वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, महारानी ने मेरे करियर को एक नया मोड़ दे दिया. पूरा क्रेडिट जाता है मिस्टर सुभाष कपूर को. आई थिंक जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं वो रोल कर पाऊंगी और जिस तरीके से मैंने किया वो कर पाऊंगी, उनको आई थिंक भरोसा था मेरे ऊपर. और इसके लिए आई विल ऑलवेज बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम. ही हैज़ रियली चेंज्ड एंड महारानी द शो हैज़ रियली चेंज्ड माय लाइफ. इट हैज़ लेड टू एवरीथिंग एल्स दैट हैज़ हैपेंड आफ्टर. और पता नहीं बिहार से यार, पता नहीं, मैं एक आध दफ़े गई हूँ पटना. इतना टाइम गुजारा नहीं है, बट कुछ एक स्पेशल पुराने जन्म का कनेक्शन है. अच्छा. क्योंकि जो मैं बिहार पे काम करती हूँ सुपरहिट हो जाता है. और पता नहीं लैंग्वेज ऑल्सो, मैंने लाइक आई सेड ना, मैंने इतना कभी टाइम स्पेंड किया नहीं है. मैं दिल्ली की लड़की हूँ, साउथ दिल्ली की, पढ़ी लिखी, गार्गी कॉलेज. तो ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम स्पेंड किया हो, बट समहाउ सम लैंग्वेजेस कम इजीली टू यू. और वो एक लहजा ऐसा है कि वो पता नहीं गैंग्स में भी, तो इस पे तो फिर भी आई हैड लाइक वी डिड वर्कशॉप्स एंड ऑल दैट. गैंग्स हम सेट पे गए, जैसे सब बात करते वैसे बात करना शुरू कर दिया. तो वैसा वाला था. बट मज़ा आया, बहुत मज़ा आया और बहुत प्यार मिला है मुझे महारानी करने के बाद. चाहे वो रेगुलर लोग हों, हाउसवाइफ्स, और यू नो पीपल, रेगुलर पीपल गोइंग टू ऑफिसेज, चाहे वो पॉलिटिकल कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों. मतलब मैं अपने बिल्डिंग में कभी वॉक करती हूँ, आंटी पकड़, अरे सुनो तुम्हारा कब आने वाला है अगला सीन, वो तुमने सीन बहुत अच्छा किया था. तो आई फील जब आई रिमेंबर जब सीजन 3 आने वाला था, तो उसमें यू नो रानी का बदला वाज ट्रेंडिंग एंड मुझे लोग मैसेज करते थे कि रानी मैम आप चिंता मत करना, जीत के रहेंगे हम. तो मैंने कहा जीत के रहेंगे, किससे जीत के रहेंगे भैया, तुम क्या चल क्या रहा है. तो व्हेन एंड दैट हैज नेवर हैपेंड विद मी बिफोर. जब कोई जब ऑडियंस आपके कैरेक्टर को लेके ना एक जज्बा, वो जो होता है, कनेक्शन हो जाता है, अपना समझने लगता है. हाँ, इट्स वेरी स्ट्रेंज. आपकी जीत मेरी जीत. हाँ, करेक्ट. इट नेवर हैपेंड विद मी. ओके. इसके डायरेक्टर सुभाष कपूर हैं, उनके साथ आपने एक और काम किया, जॉली LLB 2. जी राइट. जॉली LLB 2 में आप कैसे, इसी के दौरान शूट हो रही थी वो, ये इसके बाद हुई थी? मैंने एक्चुअली पहले जॉली LLB 2 साइन की थी. वो पहले आई थी. वो मैंने किया था, बहुत मतलब हीरोइन का रोल था, जो मतलब जो होता है हीरोइन का रोल, वो किया था उसमें. और पुष्पा पांडे बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, क्योंकि ऑफ कोर्स रोल की लेंथ ज़्यादा नहीं थी, बट इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो अपने हस्बैंड को, उसकी एक डायनामिक एक रिलेशनशिप है. अक्षय सर वाज प्लेइंग माय हस्बैंड, तो ही इज़ अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ मी. पुष्पा पांडे इनका नाम है, थोड़ा ड्रिंक का शौक रखती हैं, थोड़ी मतलब वो अतरंगा सा कैरेक्टर था. आई थिंक वो तो मेरे को याद आता है वो ड्रिंक बनाने वाला सीन. जी. तो बहुत प्यार मिला उससे. आई थिंक
बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक सुभाष सर से मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ काम किया, तो आई थिंक दैट इज व्हाई ही थॉट ऑफ कास्टिंग मी इन महारानी। तो अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था गैंग्स ऑफ वसीपुर का, तो वसीपुर में बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर से, विक्की कौशल भी थे उनमें से एक, तो एक थे असिस्टेंट डायरेक्टर जिन पे वो गाना भी फिल्माया गया था, भूस के ढेरी में राई का दाना, वसन वाला जी, उनके साथ आपने काम किया मोनिका ओ माय डार्लिंग में। अब वो वर्ल्ड ऐसा है ना कि मर्डर हो रहा है, कौन किलर है ये पता करना है, उसके बीच में ना कॉमेडी भी चल रही है, ऑफ कोर्स, हाँ, डार्क कॉमेडी हो रही है वहाँ पे। करेक्ट। उस फिल्म में मतलब कैसे आपकी कास्टिंग वसन बाला के साथ? वासन का भी बहुत कम लोग जानते हैं, मैं बता देती हूँ, चलो बताओ आज। आप। तो गैंग्स के बाद हम लोग जब सब दोस्त बने तो वासन उस वक्त एक पिक्चर बना रहा था, पेडलर्स। तो मैंने वासन को बोला कि मुझे प्लीज उसमें कास्ट कर लो, ओके, है ना। तो वासन ने मुझे मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुमको मैं कास्ट नहीं कर सकता, मुझे यू नो you're too gory and you're too I can't cast you in that दुनिया बिकॉज तुम अलग से नजर आओगी। I want to cast someone who looks like वो इस दुनिया में कहीं खो जाए। तो मैंने उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, मैं कुछ इतना कलर डार्क कर लेती हूँ और दांत ऐसा कर लेती हूँ और कुछ आईब्रो को कर लेती हूँ, बट ही रिजेक्टेड मी। तो जब मैं ऑफिस गई और मुझे वासन मिला तो मैं बोला, अरे व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो इसे अरे आई एम मेकिंग दिस फिल्म, और आई डिडंट नो कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है। तो पता चला मैं ऐसी कुछ पिक्चर बना रहा हूँ। तो मैं एकदम ऐसे हुक्का पानी लेके चढ़ गई कि व्हाट इज दिस, यू नेवर कास्ट मी। वो दोस्ती का हक। हाँ, मैंने कहा यू नेवर कास्ट मी, ठीक है। और मैं ना ऐसी बात करती हूँ, तो मतलब हक से ही बात करती हूँ। मैंने कहा तब भी कास्ट नहीं किया, अब भी कास्ट नहीं किया, उसमें मैं बहुत ऐसी थी, इसमें ऐसी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ऐसे हाँ हाँ करके मैं चली गई। तो बाद में, और उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो मेरे ना डार्क सर्कल्स हुए थे, तो आई पुट रेड लिपस्टिक व्हेन आई गेट डार्क सर्कल्स बिकॉज आई फील कोई डार्क सर्कल्स को दिखता नहीं है। तो मैं गई, तो 2 दिन बाद मुझे वासन का फोन आया कि अच्छा आके स्टोरी सुन लो। एंड ही लिटरली टोल्ड मी कि आई केम एंड आई टुक दैट, they were not thinking of me, they were thinking in a very different direction। तो apparently उनके जो ADs वीडी सब बैठे हैं, तो सबसे पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है अगर हुमा करेगी तो सबने बोला एक्चुअली वेरी गुड आइडिया। सो दैट्स हाउ दैट हैपेंड, क्योंकि मैं एक्चुअली कन्वेंशनल चॉइस नहीं हूँ उस कैरेक्टर के लिए, बट आई ऑलवेज से थैंक्स टू वासन, यू नो इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स एज वेल। नहीं, कमाल की, बिल्कुल कमाल की वो फिल्म है। तो अभी हिंदी फिल्मों का जिक्र हो रहा है जी, आपने हॉलीवुड में भी काम किया है, और काम भी अरे गरे इंसान के साथ नहीं किया भाई, जैक स्नाइडर के साथ सीधा काम किया, जिन्होंने 300 बनाई, वॉचमैन बनाई, मैन ऑफ स्टील बनाया, जिन्होंने, फिल्म का नाम है आर्मी ऑफ डेड, जी, राइट। वहाँ पे कैसे आप, ये प्रोजेक्ट कैसे आपको मिला? आई वेंट टू LA, मैंने एक ऑडिशन दिया, उनका कॉल आ गया मुझे, लिटरली ऐसे हुआ। अच्छा। हाँ, मैं एक मेरे एजेंट हैं LA में। मैंने एक्चुअली उससे पहले भी एक आधा थोड़ा बहुत काम किया, जैसे मैंने गुरिंदर के साथ एक फिल्म की है, वाइस चॉइस हाउस, गुरिंदर चड्ढा के साथ, वो मैंने की है। मैंने दीपा मेहता के साथ काम किया है लैला में। तो एक तो आज पता नहीं, थोड़ा सा एक हॉलीवुड कनेक्शन रहा है। ओके। तो मैं LA गई थी, तो उनने और एक्चुअली मेरी जो किताब है ज़ीबा, उसके चक्कर में गई थी। तो मैंने उनने मुझे बोला आप यहाँ पे हो, डू यू माइंड गिविंग एन ऑडिशन? मैंने कहा यार बहुत सालों की ऑडिशन दिया नहीं है, देख के आते हैं ये LA में ऑडिशन कैसा होता है। तो मैं गई और वहाँ के एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके ऑफिस गई, और उन्होंने मुझे कुछ साइट दी, मैंने पढ़ी, उन्होंने पूछा तुम कहाँ से हो, क्या हो, उनको मैंने बताया। उस वक्त लैला आई थिंक आने वाला था, रिलीज नहीं हुआ था, तो जिक्र हुआ क्योंकि Netflix वो लोग जानते हैं, you know, फिर भी। And then I came back home. I gave the audition on a Thursday. I flew back on a Friday. Tuesday I got a call saying contract discuss करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बताओ कब आना है। तो मेरे को लगता है ना हर इंडस्ट्री में जो टॉप जो होते हैं ना उन्हीं के साथ आपको काम करना होता है। तो तमिल में मैडम ने काम किया किसके साथ भाई? तो सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत के साथ। जी। फिल्म का नाम काला जी, जिसमें नाना पाटेकर थे एंड ऑब्वियसली आप थी। इस फिल्म का एक्सपीरियंस बताइए कि रजनीकांत क्यों इतने ग्रेट उनको ये माना जाता है? आउटस्टैंडिंग। एक तो ऑफ कोर्स रजी से तो है ही कमाल के, और आई वाज जस्ट ऑनर्ड। सो धनुष प्रोड्यूस दैट फिल्म एंड ही कॉल्ड मी। तो पहले मुझे लगा धनुष शायद अपने साथ कोई फिल्म के लिए फोन कर रहे हैं, तो एंड धनुष बीइंग सो ग्रेशियस एंड सो स्वीट सेड नो, इट्स नॉट अ फिल्म विद मी, इट्स इवन बेटर अपॉर्चुनिटी। So I said, what do you mean? मतलब ऐसे कोई एक्टर बोलता नहीं है ना। And he said, no, I'm producing a film and it's with Rajni sir. And I said,
okay, done, yes. मतलब I didn't even hear the script. Okay. Then of course I went and flew down. I met Paranjit and I love his work. बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, बहुत ओरिजिनल डायरेक्टर हैं और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. उनका जो सोचने का तरीका है बहुत अलग है और आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप है दो लोगों की एंड आई एम सो ग्रेटफुल उसका एक हिस्सा मैं बनी. रजनी सर तो है ही कमाल के. आई थिंक हर इंसान के, हर आर्टिस्ट की बकेट लिस्ट में होता है कि वो उनके साथ काम करें. एंड ऑफ कोर्स उस फिल्म के लिए मुझे अपने आप को एज करना पड़ा, यू नो, टू मैच हिज एज. बट ऑनेस्टली आई हैव रीच्ड अ पॉइंट में मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ना मतलब खाली लड़कियों पे लागू होती हैं, लड़कों पे नहीं होती. तो मुझे अपने आप को इस चीज़ पे बांधना नहीं था कि मतलब ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा टू वर्क विद रजनी सर. क्या है मतलब 20-30 साल उम्र ही तो बड़ा नहीं है ना, बढ़ा लेते हैं. बट व्हाट एन एक्सपीरियंस. थोड़ी नर्वस थी मैं क्योंकि पहली तमिल फिल्म थी और लैंग्वेज पे कमांड नहीं था. So, of course, you're very nervous when you're sitting across Mr. Rajnikant doing your lines, but sir was just lovely and very humble, very down to earth. ऐसा लगता है आप अपने किसी घर के बड़े के साथ बैठ के काम करें और इतनी प्रोटेक्टिव और प्यारी एनर्जी थी उनकी. ओके, तो इसी एनर्जी पे मैं इस इंटरव्यू को भी ख़त्म करना चाहता हूँ. उतनी ही प्यारी एनर्जी आपकी भी थी और Thank you बहुत so अच्छा much. लगा आपसे बातचीत करके. मिथ्या के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके and really enjoyed myself.